हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी का धन्यवाद आज के दिन के लिए। आज जो वचन आपको बताए जाएंगे, इनको आप अपनी बाइबल में नोट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, पेपर पे लिख सकते हो, क्योंकि जो आज वचन आपको बताए जाएंगे, ये वचन इतने सामर्थी हैं प्रभु के अनुग्रह से कि इन वचनों को अगर आप नम्रता, दीनता से प्रभु के सामने, पश्चाताप के हृदय के साथ जब आप इन वचनों को प्रभु के सामने बोलोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धरती और आकाश चल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और इन वचनों के द्वारा की गई प्रार्थना कभी असफल नहीं होगी। इस बात को याद रखना। ये वचन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, उसकी दी हुई ऐसी सामर्थी वाचाएं हैं जो वो वचन हर एक वचन पूरा करता है परमेश्वर। लेकिन कई बार हमारी गलती के कारण परमेश्वर के हम हाथ के कामों को, उसकी महिमा को नहीं देख पाते थे। तो आज उन वचनों को हम देखेंगे, कौन कौन से ऐसे वचन हैं जिनको आप कभी भी प्रार्थना करो तो उन वचनों को अपनी प्रार्थनाओं में जरूर बोलो। इनको आप लिख सकते हो। देखो, सबसे पहला वचन अगर हम देखें, आसान शब्दों में, आप कोई भी प्रार्थना कर रहे हो, आपने अच्छे से सारी प्रार्थनाएं कर ली, तो लास्ट में आप ये वचनों को बोल सकते हो, या हर एक प्रार्थना के विषय के साथ आप इन वचनों को बोल सकते हो जो भी आप मांग रहे हो। जैसे कि मत्ती की पुस्तक, इसका 7वां अध्याय, इसकी 7वीं आयत, प्रभु आपका वायदा कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आपको बोलना होगा कि प्रभु ये मेरी ब्लेसिंग्स है, मैं आपसे मांगता हूँ। प्रभु किसी मनुष्य से नहीं मांग रहा, आपने कहा है मुझे मांगोगे तो दिया जाएगा। मैं मनुष्य की ओर नहीं ताक रहा, मैं आपने कहा है मैं आपसे मांग रहा हूँ, आपने कहा है दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ हम एक और वचन बोल सकते हैं, यिर्मयाह की पत्री, इसका 33 अध्याय, इसकी 3री आयत में आप प्रभु से बोल सकते हो कि प्रभु मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मुझे बता, जो मैं नहीं जानता हूं तू मुझे बता, मैं तुझसे मांग रहा हूं और तेरा वायदा प्रभु, आप मुझे बताओगे कि जो मुझे करना है, जो मैं नहीं जानता। एक और वचन, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, उसकी 14 से 15वीं आयत तक लिखा है, और हमें जो उस पर भरोसा है, हम जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो यह है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अगर कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हम पूरी प्रार्थना करने के दौरान जब हम आमीन कहने वाले होते हैं, उससे पहले हमें ये शब्द जरूर बोलना है कि प्रभु तेरी ही सिद्ध इच्छा मेरी जिंदगी के हर एक एरिया में पूरी हो। जो तू चाहता है वही मुझे देना, जो तेरी इच्छा है वो मेरी जिंदगी में पूरी। क्योंकि लिखा है, प्रभु आपने कहा जो कुछ हम तेरी इच्छा के अनुसार मांगते हैं वो हमें तू हमेशा देता है। और जो प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं उसमें वो कभी दुख नहीं मिलाता, कभी उसमें आंसू नहीं होते, कभी उसमें दर्द, पीड़ा, रोग, महामारी नहीं होती। कई बार कठिन लगता है, लेकिन परमेश्वर सदा का सुख और सदा की आशीष, सदा की शांति देता है। ध्यान रखना, सदा की वो ब्लेसिंग देगा जो आपसे कभी छीनी नहीं जाएगी, आपकी जरूरतें पूरी होंगी, दूसरों को भी देने के लिए बहुत होगा। इसलिए मत बोलना कि प्रभु मुझे से शादी करा दे, ये बंगला मेरे को दे दे। आपको नहीं पता है उसके पीछे क्या शैतान के हाथ थे, आपको नहीं पता कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। चाहे कुछ भी चीज़ है, चाहे व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, कुछ भी है। इसलिए आप कोई भी प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रभु से जरूर बोलें, प्रभु इस सब प्रार्थना के विषय में मेरी नहीं, मेरी जिंदगी के हर एक एरिया में सिर्फ आप ही की सिद्ध इच्छा पूरी हो। जो आपकी इच्छा है वो मुझे मंजूर है ना। और लिखा है, तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है तो वो हमें हमें मिला है और हमने उससे पाया है। एक और वचन, मरकुस की पत्री 11 अध्याय की 24 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। मरकुस 11 का 24, इसमें आपको अंगीकार करना होगा। इसमें आपको 2 काम करने होंगे। पहला तो अंगीकार करना होगा, दूसरा कर्म दिखाना होगा। बिना कर्मों के विश्वास मरा हुआ है। सही अंगीकार करना पड़ेगा। अंगीकार मतलब सही शब्द बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो, तो उस पर विश्वास कर लो। विश्वास मतलब उसके अनुसार काम करना शुरू करो कि वो तुम्हें मिल गया है। समझ पा रहे हो? और वो तुम्हें मिल गए और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे एक प्रभु के दास थे, उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनको ट्रेन में बैठना था। लेकिन उनका ये विश्वास था कि मेरे लिए टिकट का इंतजाम खुदा खुद ही करेगा, मेरे को पहले घर से निकलना है, पहले स्टेशन पे तो पहुंचो। स्टेशन पे पहुंचने के बाद परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को उनके लिए भेजा कि अरे पास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसे बातचीत हुई, फिर उन्होंने कहा पास्टर जी ये लो मेरी तरफ से भेंट। तो उस समय जब उनको परमेश्वर ने ब्लेस किया, उस भेंट के द्वारा, उस पैसों के द्वारा टिकट आई, जब वो ट्रेन में चढ़े तब वो ट्रेन चल पड़ी। समझ पा रहे हो? बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी आज्ञा के ट्रेन नहीं चली, और बिना उनके कदम बढ़ाने के उन्होंने चमत्कार को नहीं देखा। इसलिए अपने हिस्से का काम करना जरूरी है। जब विश्वास करते हैं तो समझ नहीं आता, जब कदम बढ़ाते हैं तो कुछ नजर नहीं आता। कुछ ऐसी परिस्थिति में विश्वास किया जाता है। हालेलुया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी, जो चीज देखी नहीं है उसको हम हाँ कह कर पुकारना ही विश्वास है। और एक और वचन लिखा है, भजन संहिता
37 अध्याय की 4 आयत में, यहोवा में आनंदित रहना है, प्रभु में। तेरा वचन कहता है कि हम तुझ में आनंदित रहें और तू मेरी मन की अभिलाषाओं को पूरा करेगा, है ना। हम ये वचन बोल सकते हैं, प्रभु ये मेरी मन की अभिलाषा है, तो उसको मेरे पूरा करना। फिर भी हमें ये नहीं कहना है कि प्रभु तू ही इसको ही पूरा करना, हमें इसमें भी उसी की इच्छा मांगनी। कई बार हम अपने लिए भी गलत चीज मांगते हैं। हमें शुरुआत में तो सही लगती है, प्रभु ये लड़का बड़ा हैंडसम लग रहा है, लड़की बड़ी हैंडसम लग रही, ब्यूटीफुल लग रही है, घर बढ़िया लग रहा है, प्रभु ये बंगला, ये फोन अच्छा है, ये चीज अच्छी, वो अच्छी। लेकिन प्रभु को पता है कि क्या हमारे लिए आने वाले समय में सही है या नहीं। इसलिए हमें यही मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे नहीं पता ये लड़का मेरे लिए सही है नहीं, लेकिन फिर भी तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो, ठीक है। मुझे नहीं पता ये ब्लेसिंग, ये खाना, ये पीना मेरे लिए सही है या नहीं, चाहे एक छोटी सी चीज़ है, आप प्रभु की इच्छा मांगना, आपका 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने देगा खुदा। चाहे आप कुछ सामान भी खरीदने के लिए जा रहे हैं, चाहे आपको पसंद आ रहा है, लेकिन आप प्रभु की इच्छा मांगना, कोई ना कोई बहाना बन जाएगा, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। आप उस चीज़ को ले नहीं पाओगे जो आपके लिए सही नहीं है, भले ही आपको लग रही है, लेकिन प्रभु से आपने प्रार्थना करी तो प्रभु आपको लेने नहीं देगा। हम जानते हैं इन चीज़ों को। याकूब की पत्री, अगला वचन है याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत में, यदि हम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिला नाना की उदारता से देता है उसको दी जाएगी। हमें प्रभु से बुद्धि मांगनी है, परमेश्वर हमें बुद्धि दे ताकि हम सही रीति से सही शब्दों के द्वारा प्रार्थना कर सके, और हमें प्रभु बुद्धि दे हम सही वचनों को बोल सके, हमें बुद्धि दे हम सही प्रकार से वचन पर खड़े रह सके, है ना। और एक और वचन है, जब भी हम प्रभु से कुछ भी मांगते हैं तो हमें ये वचन प्रभु से जरूर बोलना चाहिए, प्रभु जी आपका वायदा है, भजन संहिता 50 का 15 में, प्रभु जी आपने कहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु ये मैंने नहीं लिखा, प्रभु ये मैंने नहीं कहा, प्रभु जी आपने कहा है। मैं अपनी इस घटी के, तकलीफ, दर्द, पीड़ा, परेशानी के इस संकट में प्रभु जी मैं आपको पुकारता हूँ, आप मुझे छुड़ाएं, क्योंकि आपका वायदा है। मेरा भरोसा डॉक्टर पे नहीं, मनुष्य पे नहीं, धन पे नहीं, दवाई गोलियों पे नहीं। हाँ भले ही मैं ले रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं यहाँ जा रहा था, लेकिन प्रभु मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है, क्योंकि मैं धर्मी हूँ। समझ पा रहे हो, मैं धर्मी हूँ प्रभु, तेरे लहू से मैं धुला हूँ और तेरे लहू के द्वारा मैं धर्मी हूँ। और धर्मी की दुहाई को आप सुनते हैं और धर्मी को आप कभी टलने नहीं देते, आप अपनी धर्मियों पर दृष्टि करके रखते हैं, है ना। धर्मी को कभी परमेश्वर भूखा मरने नहीं देता और धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। आप ये वचन बोल सकते हो यहोवा के सामने, है ना। प्रभु आपने कहा संकट के समय मुझे पुकार, प्रभु मैं इस संकट में आपको पुकारता हूँ, आप मुझे छुड़ाओगे ताकि मैं आपकी महिमा करूँ, आप मेरी गवाही बनाओ, मैं आपकी महिमा करूँ, मैं आपकी बड़ाई करूँ, इसलिए आप मुझे छुड़ाओ, है ना। एक और वचन है फिलिपियो 4 का 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। आपने जो भी प्रार्थना कर दी आपको चिंता नहीं करनी है, गलत अंगीकार नहीं करना है, क्योंकि साफ लिखा है, प्रभु देखो आपने कहा है मैं अपनी चिंता में आपको देता हूँ, है ना। पहला पत्रस 5 का 7 में लिखा है, प्रभु अपनी सारी चिंता और बोझ मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। प्रभु मैं इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई, नौकरी, बिजनेस, पति पत्नी, फैमिली, परिवार की, धन की, नौकरी, बिजनेस की, ये पति के उद्धार की, बपतिस्मे की, या उसको नशे पत्ते से आजाद करने की सारी चिंताएं प्रभु मैं आपको देता हूँ। और मेरे को किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपने कहा है। प्रभु मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में मेरे प्रार्थना और विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ तेरे सामने उपस्थित किए जाए। परमेश्वर आपके सामने उपस्थित किए जाए, मैंने प्रार्थना करी है, मेरी विनती निवेदन धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आए और तूने सुनकर उत्तर दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, है ना। इस तरीके से आप प्रभु से बोल सकते हो। एक और वचन मत्ती 21 अध्याय उसकी 22 आयत में, जो कुछ हम प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे प्रभु आप हमें दोगे। आपका वचन कहता है कि प्रभु जो कुछ हम प्रार्थना में विश्वास से आपसे मांगेंगे तो आप हमें दोगे। तो इस वचन को हम प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु जो भी हमने प्रार्थना में आपसे विश्वास से मांगा है आप हमें दोगे। लेकिन इसमें भी आपको यही बोलना है कि प्रभु मेरी नहीं आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो। आपको पता है कि मेरे लिए सही क्या है, कब मुझे मिलना चाहिए ताकि मेरा कोई नुकसान ना हो, ताकि मैं अपना नाश ना करूं। समझ रहे हो। एक और वचन यशायाह 65 अध्याय उसकी 24 आयत में, वे पुकारेंगे तब मैं उत्तर दूंगा। देखो मैं इसको सही से पढ़कर बताता हूँ आपको, आसान शब्दों में लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मतलब प्रभु जी आपने कहा है कि मेरे पुकारने से पहले आप मुझे उत्तर दोगे और मेरे मांगते ही सुन लोगे। ये आपका वायदा है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। मेरे पुकारने से पहले मतलब जो मेरे मन में प्रार्थना के विषय चिंताएं थी, आपने उनको सुन लिया है, आपने उनको देख लिया है और आप मुझे उत्तर देंगे। ये आपका वायदा है, आप सच्चे हैं प्रभु, मैं आपका बेटा हूं और आप मेरे लिए इसलिए पूरा करोगे ताकि मैं आपकी गवाही दूं, आपकी महिमा हो, ताकि मैं अच्छी जिंदगी जीऊं, क्योंकि मेरे लिए आपने सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया। मुझे दुख नहीं सहना, मुझे घटी नहीं सहनी, आप मेरे लिए कंगाल हो गए ताकि मैं आशीषित हो जाऊं।
आपको बोलना होगा इस तरीके से प्रभु के सामने वचन, आपको एग्रीमेंट्स लेकर, आपको वचन को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आना होगा कि प्रभु मैं गवाही दे सकूं आपकी महिमा के लिए। और प्रभु लोग क्या कहेंगे, मैं आपका वचन दे सकूं, आपकी गवाही दे सकूं, आपकी महिमा हो, शैतान के ऊपर तमाचा पड़े, वो पैरों तले कुचला जाए और मैं गवाही दे सकूं, मेरी गवाही के द्वारा लोग विश्वास करें, है ना। हालेलुया। और कुछ और चंद वचन है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वीं आयत लिखा है, परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा कि वह स्वयं ज्योति में है, जो तो हमारा आपस में संगति है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कभी भी आप प्रार्थना करते हो, जरूर आप एक छोटी सी पश्चाताप की वर्ड जरूर बोले करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पापों को क्षमा करें। कई बार है ना, हम छोटी छोटी चीजों में कुड़कुड़ा जाते थे, बुड़बुड़ा जाते थे, विरोध या जलन या ईर्ष्या नामाफी की बातें, गाली गलौज, कुड़कुड़ाना, गलत चीजें देख लेना, कहीं ना कहीं हमने ऐसे पाप कर देते थे प्रतिदिन के तौर पर, जिसमें कि हमारा रिश्ता पिता के साथ टूट जाता था। तो इसीलिए कोई भी हम प्रार्थना करें तो सबसे पहले पश्चाताप होना जरूरी है। प्रभु अब तक भी मुझसे जाने अनजाने में कोई गलतियां हो गई हैं, पाप हो गए, तो हमें क्षमा कर दो, प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे धो दो, है ना। तो ये वचन जरूर कहना है, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु आपका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है और धर्मी बनाता है। और ये भी बोलना है आपको कि प्रभु धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु मैं धर्मी हूं, और आप धर्मी की दोहाई पर कान लगाओगे। ये वचन भी आपको बोल सकते, ये आप नॉर्मल भी बोल सकते हो। एक और वचन है, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय की 22 आयत में लिखा है, और प्रभु व्यवस्था के अनुसार आपका वचन कहता है लहू से सारी वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। प्रभु आपने मेरे खातिर अपना लहू बहा दिया, आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। जैसे आप पश्चाताप करो, फिर उसके बाद तुरंत से आप अच्छे तरीके से दृढ़ता से फिर आप प्रार्थना करना शुरू करो, जो भी आपको प्रार्थना करनी है। जैसे आप प्रार्थना खत्म करने वाले लास्ट में बोलो प्रभु मेरी नहीं तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो, है ना। और एक और चीज है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में, अगर हम इसमें ध्यान से समझते हैं कि अगर हम इसका आधा पढ़ते हैं, उसी से जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू से हमें हमारे पापों से छुड़ाया। प्रभु तूने अपने लहू से मेरे पापों से तूने मुझे छुड़ा लिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। लिखा है एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 7वीं आयत में, ये लहू के द्वारा, क्योंकि ये वचन इसलिए बताए जा रहे हैं, अगर आपने सिर्फ प्रार्थना की प्रभु तेरे वचन में लिखा मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने पश्चाताप नहीं किया, आप प्रभु के सामने नम्र नहीं हुए, आप दीन नहीं हुए, तो परमेश्वर आपकी दुआ को कैसे सुनेगा। ये जरूरी है हम सभी लोगों को समझना, है ना। इसलिए लहू के वचन, ये पश्चाताप के, ये माफी मांगने के, प्रभु के लहू से धुलने के वचन आपको जरूर अपनी प्रार्थना में बोलने हैं, ताकि आपकी प्रार्थनाएं कभी मतलब आपकी प्रार्थनाओं के कभी भी उत्तर रुकने ना पाए, है ना। एक और वचन, हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार पाए हैं हम। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में। और एक और आखिरी वचन है रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में, तो जबकि हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये वो वचन है जिसके द्वारा कभी भी आप प्रार्थना कर रहे हो, आप इन वचनों को बोलकर अपनी प्रार्थनाओं में आप खुदावंद के बड़े कामों को, बड़े छुटकारों को देख सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत आपको पश्चाताप से करनी है। दूसरे नंबर पे जो भी कुछ आप मांग रहे हो, उन वचनों के, उन मांगने के अनुसार, उन बातों के अनुसार आप उनके साथ वचनों को बोलो। और जैसे ही आप वचनों को बोलते हो, उन सबों के लास्ट में एक बात जरूर बोलो, प्रभु इन सब बातों में, सब प्रार्थना के विषयों में मेरी नहीं आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो, इसमें मेरी हम सभी की भलाई है। आमीन। हालेलुया। इस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हो। कभी भी आप मांगो तो देखना खुदावन आपको अपनी महिमा के साथ आशीषित करेगा, सोचो समझ से बढ़कर ब्लेस करेगा, और आप गवाहियों को देखोगे। हालेलुया। यदि आपने इन बातों से आशीष पाई है, इन वचनों से आशीष पाई है, तो आप आशीष पे आशीष का कारण बने। प्रभु आपको अगुवाई करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे इस सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए। आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें।
और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगुवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगुवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीजों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे ले। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।